अब देखिए, आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखना है। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, ए बी आपका इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन बी डी इज द रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, अब उसको आगे बढ़ा दिए, सी बी को आगे प्रोड्यूस कर दिए, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल क्या था, सी बी को मिलाने वाली लाइन, जो एंगल आई है उतना ही एंगल आर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ऐसा फिगर बना। अब इस केस में देखिए, इंसिडेंट रे इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच नहीं कर पाएगी इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि पॉलिश्ड है। तो जहां तक स्ट्राइक करना था पॉइंट डी में, सेकेंड फिगर की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट डी पे स्ट्राइक किया, उसके बाद डॉटेड लाइन से पॉइंट डी इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिला दिए तो आपका बन गया नॉर्मल सी डी, और उसको आगे प्रोड्यूस कर दिए तो सी डी ए भी नॉर्मल ही ट्रीट होगा। तो ए डी इज इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहां पे एंगल क्या है, जीरो, बिकॉज द इंसिडेंट रे इज अलोंग नॉर्मल, तो एंगल आर भी जीरो होना चाहिए। इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस कर रही है, उसी रास्ते से वापस लौट जा रही है। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है थर्ड केस में ए इज इंसिडेंट रे एंड दिस इंसिडेंट रे इज टुवर्ड्स फोकस। अगर आप उसको आगे प्रोड्यूस करिए बिहाइंड द मिरर ए ई को, इंसिडेंट रे को, तो वह फोकस को ज्वाइन कर देगी। तो अगर फोकस को ज्वाइन कर रही है तो यहां पे नॉर्मल क्या होगा, ई इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप मिला देंगे तो ई सी आपका नॉर्मल हो गया, तो सी ई को जब आप आगे प्रोड्यूस कर देंगे तो नॉर्मल हो गया। तो एंगल ए ई और ये नॉर्मल, इसके बीच में हो जाएगा आई, एंगल आई। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए हो जाएगा। और वही देखिए जो कॉन्केव मिरर में लास्ट केस था कि अगर इंसिडेंट रे डायरेक्टली हिट करे पोल को तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो इसलिए ऐसा फिगर बन गया। यहां नॉर्मल क्या होगा, सी पी, यहां प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल बन गया फोर्थ केस में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसीलिए ऐसा फिगर बना। तो इसको आप अच्छे से फिगर को, वीडियो को रिवाइंड करके, पॉज करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यही आपका बेस है रे डायग्राम के लिए। और इमेज फॉर्मेशन जब आप करेंगे स्फेरिकल मिरर में, तब कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए दोनों केस में आप अच्छे से रिवाइज करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए अपने रफ कॉपी में, और फेयर कॉपी में तो आप जैसे नोट्स बनाते हैं अलग अलग केस लिख करके बनाएंगे।